याद है कि हंस पाजी के इतनी फैन फॉलोइंग, हंस पाजी के हेयर स्टाइल के इतने फैन लोग, हंस पाजी के स्टाइल के इतने फैन, जब हंस पाजी स्टेज पे गाते हैं तो बड़ा मजेदार तरीके से। हेयर स्टाइल से याद है जो बाल फड़काते हैं ना यूं करके, फड़काते वो बड़ी जबरदस्त। वो बाल फड़का के एक बार सर एक मुशायरा कर ही दो, मैं तो बड़ा फैन हूं उसका। हाँ जी। सिद्धू साहब, हाँ जी, ये मेरी मजबूरी थी। कैसे? अब मैं ये तो कह नहीं ना सकता ठोको। एक स्टाइल है सर अपना, मतलब आप ताड़ियां खड़काओ और मैं फड़काता हूँ बाल। ये स्टाइल नहीं, एक फिल्म है बिच्छू। हाँ जी। तो गणेश साहब और रैम्बो साहब ये डांस कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर थे, इतना बड़ा नाम। तो कहने लगे पंजाब का आर्टिस्ट है, कहने लगे पंजाबी, हर पंजाबी वो तो भंगड़ा कमाल डालता है। तो उनको ये वहम था कि मुझे भी डांस वांस आता है। हाँ। तो मैं तो शुरू से धर्म भाजी का फैन हूँ। अच्छा, वो कहने लगे, रैम्बो साहब रिहर्सल कराने के लिए आते थे, तो वो कहने लगे जी स्टेप और वो जो गिनती मिनती होती है, कैलकुलेशंस, तो वो करते रहे तो मुझे एक स्टेप भी नहीं आता। अच्छा। वो बेचारा सर खप गया उनका। तो फिर गणेश जी आए, फिर सारा यूनिट इकट्ठा हो गया। कहने लगे यार बंदे तू डांस क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे नहीं आता। तो वो कहने लगे ऐसे ही करते रहो। भाई आपको गाने का शौक कब से बढ़ा? आपकी फैमिली में भी गाते थे कोई? फैमिली में कोई म्यूजिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी। अच्छा जी। ये कह ले डेस्टिनी कह ले, हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं। तो पता नहीं कैसे मैं सिंगर बन गया, ये भी उसका कर्म है। कहते ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जब पाजी ने कच्चे धागे में वो गीत गाया था, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, द ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब उन्होंने ये म्यूजिक दिया था उस फिल्म का। पाजी उस समय ये कैसे सबब हुआ था? मतलब नुसरत साहब को तो आप पहले से जानते थे। जी, उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जलंधर, कहने लगे खान साहब याद कर रहे हैं, कोई फ्लाइट आती है? अच्छा। मैंने कहा जी मैं तो पैदल ही इतना दौड़ूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो खैर मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली और यहाँ मुंबई आया पहली बार। तो पहला ही मेरा गाना था हिंदी बॉलीवुड में जी। तो उनकी मेहरबानी, वो जीनियस थे, वो एक्चुअली मसीकी के पैगंबर ही आए थे जी। तो ये लोग बॉर्डर सरहद मजहबों से नहीं, सबके पूरे यूनिवर्स के सांझे होते हैं जी। तो फिर ये गीत उन्होंने मेरे से गवाया। बहुत ही खूबसूरत गाना बाजी। शुक्र है, शुक्र है। तो आप समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ जी। गा दो बाजी, गा दो। खाली दिल नहीं, खाली दिल नहीं, खाली दिल नहीं, जान भी ये मंगता, खाली दिल नहीं, जान भी ये मंगता, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विच कोई लंघदा, इश्क दी गली विच कोई लंघदा, इश्क दी गली विच प्रेम सर ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती, सही बात है ये? देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में। अच्छा। देव साहब को देखने, देव साहब के साथ काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा। देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं, आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलूं किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं नाक पकड़ कर सीट लेती है।
तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो। सो भाई देख रहे हो, आज यहाँ कल वहां परसों कहाँ तो। उनकी पिक्चर लूटमार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते, कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? सॉरी जी, आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है। उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरे 2nd फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया है। तो मैं अपना मेकअप करके, इसने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैं टहलता टहलता बाहर बालकनी के गया तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार, हाय, सबको कर रहा हूँ क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा, इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो 1-2 आदमी एक दूसरे को कह रहे, ये कौन है? तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था, उसने फ्रीजर देखा, ये कौन है? वो मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था। वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि वो मेरे लिए आए हैं। और आप ऊपर से पपिया जलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो झपक लो, जल्दी से निकलो, बाहर कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है, हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते राज कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल, लेकिन मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं कहा आपको ज़रूरत हो तो करेंगे ज़रूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस? अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश रह, तुम मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वट सेट कर लूँ। मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा यार अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ। मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजू ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज अ हिट यू विल बी अ सुपर हिट। और बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात है। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हेलो सलीम जी। हेलो बेनी जी। हेलो सुलेमान जी। ये क्या बन के घूम रहे हैं आप दोनों? जलालुद्दीन बादशाह अकबर हैं हम। जलालुद्दीन बादशाह, इतना बड़ा नाम रखा ना, इसी के नीचे दबके मरोगे किस दिन। ये नाम किसने रखा आपका? मौसी तू क्या बनी हुई है? हाय हाय, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं पहचाना? कप्पू, मैं ना अनारकली बनी हूँ। अनारकली? मैंने इसे कहा यार अनारकली बनारकली तुम्हें सूट नहीं करता, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो बैंगन वैंगन बन जाओ। हाँ तो बैंगन का तो मैं बनाऊंगी भरता। खबरदार, हम बादशाह अकबर हैं। तो मैं बादशाही भरता ही बनाऊंगी। वैसे भी तू इतना सही है,
के बन जाएगा। कनीज! चुप करो बदतमीज, वरना दीवार में चुनवा दूंगी मैं। दीवार क्यों वेस्ट करनी, इनको खिड़की में चुनवा दो चाहे। सही है। आए हाय बादशाह अकबर, बादशाह अकबर तो ऐसे होते हैं सिद्धू जी जैसे। लो जी, शो संभाल रखा है, पंजाब संभाल रखा है, इतना कुछ संभाल रखा है। सुनिए, सब कुछ संभाल रखा है, इस नाजुक कली को भी संभाल लीजिए। हाय मेरी जाने मन, मेरी छोटी सी कली, तुम्हें संभालने के लिए तो ये बड़ा सा गुलदान है ना। हाय हाय, ऐसा गुलदान है, दिल चाहता है घुटने की चोट समझकर तुझे भूल जाऊं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको अपने आप को बादशाह कहते हुए? इनसे बड़ा कच्छा तो अकबर पहनता होगा, ये देख लो। पता है सलीम जी, एक बार ना मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को इनको स्कूल से लाने के लिए कहा। ये वहां गए, प्रिंसिपल ने बच्चा समझकर इन्हें पकड़ लिया। वो तो प्रिंसिपल से मेरी पुरानी सेटिंग थी, इसलिए मैं छुड़ा लाई। क्या तुम्हारी पुरानी सेटिंग थी? अच्छा, आपको छुड़ा लाई उसका क्रेडिट नहीं दे रहे, सेटिंग थी उसका बड़ा दुख लग रहा है इनको। प्लीज मुझे भूल जाइए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। आय हाय मेरा छोटा सुनील शेट्टी। सुनिए, आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? चले जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, सलीम को नहीं बुलाएगी? सलीम जी, जी अब चलिए मेरे साथ। वो क्यों जाएंगे आपके साथ? वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाटक थोड़ी ना करते हैं। हाँ, तो मैं अपना म्यूजिकल दर्द कह रही हूँ। हाय मेरी जिंदगी बड़ी बेसुरी हो गई है। मैंने सोचा था सैक्सोफोन जैसा पति मिलेगा, और ये देख लो। और ये देख लो, बांसुरी जैसा मिला है। सर आप लोग तो जानते हैं, बांसुरी हो या सेक्साफोन, अगर टैलेंट हो तो सुर तो निकल ही आते हैं। जरूर। अब इन्हें तो बांसुरी मिली, लेकिन मुझे क्या मिला? ढोल। जोड़ी आपकी लगती है अच्छी, ऐसा लगता है एक छोटा तबला एक बड़ा तबला। आप दोनों जाके कहीं बजा करो। देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। तुम करो नाटक, मैं जा रहा हूँ। नहीं, सुनिए सुनिए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, तुम सलीम के साथ नाटक करो। और सलीम के साथ तो करूंगी, जाके मेरे लिए खाना तो बनाओ। अरे सड़ी हुई गोभी, अपना खाना अंदर आके बना। हाय रब्बा! मेरे से कैसे बदतमीजी से बात करके गए हैं। मैं अभी इन्हें गैस पर चढ़ा के आती हूँ, आप रुकिए। इनके को डिश बनाती हूँ अच्छी सी। ठहर जाओ आप। हेलो, कैसी लग रही हूँ बाजी? टनाटन। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमको पता है, लेकिन किसी को चिढ़ाना हो तो ऐसा ही करते हैं। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? अच्छा, ये उर्दू करते रहते हो, खाली पानी मुंह में डाल के कोला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, एक विशेष सूचना, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों के सर पे बर्फ लेके मसाज करें, नहीं तो आपके बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है आज? सबसे पहले तुम मसाज करो। हाय शान, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? How are you? They are very talented. Who are you? ध्यान से देखेगा तब ना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जो इसके प्यार में पागल हूँ। ये ना प्यार में ये ऐसे इसने बहाना लगाया, पागल तो है इनकी फैमिली में, तो कोई शक नहीं है। आपको पता बाजी, इतने पागल हैं, इनके दादाजी ने पहली बार रेल की पटरी देखी, कहते ओ हो, जमीन पे सीढ़ी कौन लगाता है? अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद इनके चाचा जी सांप लेके आ गए। मैंने कहा ये क्या? कहते हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये तो हरकतें करते हैं। अच्छा, वो वाली अपनी लाइन तो बोलो जो आती हो। हाय शायन, आई एम योर ग्रेट फैन। वो तो पर वो तो मैं हूँ, ही नोज़ दैट। वो बंगाली मैं। रिश्तेदारी झट से निकालती है। कल तो पानी पूरी वाले को बोल रही थी, कहती हेलो भैया पानी पूरी, मैं भी पुरी से हूँ, पानी मिलेगा? मैं सरला की बहुत चिंता करता हूँ बाजी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढा है। कौन? हरी। एक्सक्यूज मी? हरी ने मुझे कहा था, कहता सर सरला मैडम शादी करती रहती है, आप करते क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हें करनी है, कब तक करवा दो। अरे लेकिन हरी तुम इधर आओ। तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी तो बीवी है, फिर भी देखो तुमको पता नहीं मेरे पास एंटी रोमियो स्क्वाड वालों का नंबर है। तो जाओ, अभी भड़क रही हो।
ये एंटी रोमी स्क्वाड वालों को फोन करती है, आधा आधा घंटा उन्हीं से बात लगी रहती है। एक्चुअली कहती है आप ना कपल्स को पकड़ के मुर्गा बनाते हैं ना सर? तो कहते हैं हाँ। कहती मुर्गा तो मैं भी बन लेती हूँ, एक लड़का मिलेगा कपल्स में से। जा यार सन्ना। पप्पू, मैं बोल रही हूँ तुम्हें मेरी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको कोई काम ना आता हो, मेरे साथ बैठ के खाली बातें करे, रोमांस करे। देखा? हाँ तो ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मुझे यही कंफर्म कराना था, इसको कुछ नहीं आता। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था। एक बात है कि जब आप पहले ही लाइन कही ना कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऑडियंस हंसने लगे यार। अरे ये इनका बड़ा इंडियन नॉड है, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है। अच्छा उनका इंडियन है, तू बड़ा यूक्रेन से आई ना, इनका बड़ा इंडियन है। ये तो ऐसे ही ना, ये सब पहना तो हुआ ही, जाके किसी माइथो सीरियल में काम करो। माइथो में क्यों काम करूं मैं? आप खुद ही तो कहती मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ। टैलेंटेड इतनी पाजी बिना रिमोट के टीवी स्टार्ट कर लेती है। वो कैसे? पुराना टीवी ना इनके पास, वो जो घुमाते हैं। पर पाजी हंसी मजाक मैं जो मर्जी कहूँ, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी ना भाभी, मतलब इतनी अच्छी दिल की, किसी लड़के घर में एसी लगा हो ना उससे फ्रेंडशिप कर लेती। तुम्हारे घर में कहाँ एसी है? प्यार करती हूँ ना तुमसे मैं फिर भी। हाँ बाजी ठीक बात सही है, बात सही है। कपिल की तरह मैं भी मतलब डरता था कि शादी फोबिया था कि करूं ना करूं, क्या होगा क्या होगा। लेकिन आज लग रहा है कि सबसे बेस्ट। देखो आपको इनके जैसे नहीं मिलने वाली लड़की, पक्का। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा शायद थोड़ी लंबी हो जाए और। अरे हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे लंबे होने का योग है। उपाय बताया उन्होंने कोई? हाँ तो इसलिए मैं सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती हूँ। रोटी खिलाती, गाय खाती नहीं कहती। एक रोटी खिला के 5 लीटर दूध निकाल लेते हो तुम लोग। आपको पता है गायों में एक नस्ल होती है जर्सी गाय, है ना? जर्सी गाय, इसके दादाजी जर्सी गाय कहते हैं, ठंड बड़ी अपनी जर्सी हमें दे दो। यार सरला पाजी रोमांस की उम्र में कॉमेडी कर रहा है। सावन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम चद्दर ताने सो रहे हो। क्या हो रहा है पाजी? कुछ सावन के गाने कर दो यार। राधिका आप बताएं ना इन्हें कि मतलब शादी के बाद जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। वाकई वाकई। मतलब ये ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मैं घर पे इसका वेट करूंगी। काम ना करना, कोई वेट ही करते रहना। ये नहीं कि काम धंधा करना। हाँ मतलब शाम में जब तुम बहुत आलसी लोग हैं, तो ब्लड में आलस है। ये 86 में पैदा होने वाली थी, आलस के चक्कर में 88 में हुई है। इसको कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्या बताऊं, कल ही एक नौजवान मुझे बोल रहा है लाइसेंस बना लो इन निगाहों का, सुना है अवैध कत्ल खाने बंद हो रहे हैं। ये पढ़ के आती है इंटरनेट से, इधर चिपका देती है। मैं आपको बोलता हूँ, ये फेसबुक पे फोटो डालती है, ऊपर स्टेटस लिखती है कि इस फोटो को लाइक करें, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ब्लैकमेल करती है लोगों को। और 10 लोगों के साथ शेयर कर लो तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छी न्यूज आती है, फेसबुक वाले इसकी फोटो डिलीट कर देते हैं। मैं क्या मुझे लगता है ना इसी में इनका प्यार है। ये कैसा प्यार है? प्यार है, कुछ लोगों का प्यार ऐसा होता है। कल कुछ लोगों का मतलब क्या? अब जैसे आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, आपने शान को कैसे इम्प्रेस किया? एक्चुअली आप ना एक शायरी बोल दीजिए, क्योंकि शायरी ना जो अभी है हमने की शायरी। नहीं, एक और तो एक और आप एक और आप ट्राई करिए। खड़का दूं एक और? हाँ खड़काओ। तो सोनी अंकल थोड़ा सा लाइट्स डिम हो सकती हैं प्लीज? सोनी अंकल मैं कहता हूँ ब्लैकआउट कर दो आज। मूड लाइटिंग। एक बड़ी सी लाइट इसके मूड पे मारी है जरा। ये पान के पत्ते ले आई, इसमें सामान भी डलवा के लाती थोड़ा। ये 2 पत्ते मांग के लाई पान वाले से, पता है? कहती 2 पत्ते दे दो, कहता पैसे। कहती मुझसे आधा घंटा बातें कर लो। यार सरला शेर सुनाएगी सबके सामने, चलिए। इरशाद है। शेर के पीछे म्यूजिक कौन देता है? कहीं पे म्यूजिक दे देते हो। अब आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पे भी बजाओगे। अच्छा चलो, छोटा सा मुंह लेके बड़ा सा शेर सुनाओ। चलो अब मैंने छोटा मुंह कहा, मैंने कुछ कहा? यार बड़ी देर हो गई, तूने इसके होंठों के बारे में कुछ नहीं बोला। छोटे से तकिए से छुप थोड़ी जाएंगे।